हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स देखेंगे। साइंस के पोर्शन है जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर वन है जिसका नाम है प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। दोनों ही चैप्टर को मिला करके हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। करीब 60 से 65 ऑब्जेक्टिव के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन बताता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। कैसा गमन करती है? प्रकाश की किरण जो है गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो अच्छा से जान रहेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका ऑप्शन में भी दिया है, आपका आंसर शीट में भी लिख दिए हैं सीधी रेखा में। आपका अगला क्वेश्चन इसमें बताता है 2 नंबर क्वेश्चन में हम लिखे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव है मेरा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है। मैंने कहने का मतलब है कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम गमन करती है किस में? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो हम लोग पढ़े हुए कि निर्वात उसको कहते हैं जहाँ पे किसी भी तरह के गैस या वायु मौजूद नहीं होता है। तो इसमें प्रकाश बहुत फास्ट गुजरती है। इसके बाद फिर वायु में गुजरता था, इसके बाद जल में, और सबसे कम किस में गुजरता है प्रकाश? तो उसे कांच बोलते हैं। कांच में जो है प्रकाश का गमन जो है बहुत कम मात्रा में होती है। इन तीनों ऑप्शन के अंतर्गत सबसे कम जो है गमन करता है किस में? कांच में करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, थर्ड नंबर में क्वेश्चन में बोलता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण को क्या कहते हैं? उस दर्पण को क्या बोला जाता है? तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण? लेंस नहीं। देखिए इसमें ऑप्शन में लेंस भी दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन लेंस नहीं होगा क्योंकि गाड़ी के सामने जो है दर्पण लगा रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? दर्पण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोलता है, देखिए उत्तल दर्पण दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका है कि मोटर कार कौन सा? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट जो है, कहने का मतलब है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? लेंस लगा होता है, क्या लगा होता है? तो वही बात बोलता है आपको कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, सिलेबस में आप लोग को पढ़ने के लिए मिला होगा। नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा तो बेहतर से देखिएगा, आप लोग के कवर होते चल जाएगा, याद करते चल जाइएगा। देखिए अवतल दर्पण भी आंसर शीट में हम लोग लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों बनता है, इनमें से सभी बनता है? बिल्कुल नहीं, इसमें से काल्पनिक बनता है। कौन सा बनता है? काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? बोलता है कि प्रकाश की किरण कौन सा? प्रकाश की किरण का पथ यानी रास्ता, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उस चित्रों को क्या बोला जाता है? जब प्रकाश की किरण जिस पथ पर दर्शाया जाता है उस पथ को क्या बोला जाता है? तो हम लोग जानते होंगे कि इसको क्या बोला जाता है? देख लीजिए, आपको इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। इसको क्या बोला जाता है? किरण आरेख। तो सही है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? किरण आरेख। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डायोप्टर, थोड़ा सा रुक जाइए, कट जा रहा है वीडियो आप लोग का, अच्छा से क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोलता है आप लोग का क्वेश्चन कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर क्या होता है? तब 50 सेमी होता है। क्या होता है? 50 सेमी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता, अगर किसी लेंस की फोकस स्तर जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस स्तर 2D होगी, उसका फोकस स्तर क्या होगा 2D। यही वाला क्वेश्चन को प्लॉट करके दिया हुआ था ऊपर में, देखिए यही क्वेश्चन को प्लॉट करके दिया हुआ था। 2D क्षमता वाले पूछा था, 50 सेंटीमीटर हो गया, 2D क्षमता वाले पूछा, इसमें 2D क्षमता वाले पूछा, तो 2D क्षमता वाले पूछा तो इसमें आंसर आप लोग का हो जाता 50 सेंटीमीटर हुआ, 50 सेमी। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो पूछा था, यही क्वेश्चन को उलट करके पूछा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस स्तर 50 सेमी है तो उसका क्षमता क्या होगी, तो उसका क्षमता पूछा है, तो क्षमता में हम लोग क्या बोल देंगे कि उसका 2D क्षमता है, क्या है 2D क्षमता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का प्रकाश की किरण, देखिए एक मिनट, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण जो रहता है उसका समूह को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश की किरण के समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश की किरण को समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। एक मिनट चलिए, प्रकाश की किरण के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किरण पुंज। या तो यही क्वेश्चन को आप लोग के पूछ सकता है कि किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, तो किरण पुंज बोला जाता है। तो वही बात आप लोग को बोला है कि प्रकाश की किरण के समूह को क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है कि ABC दोनों होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आप लोग बोला है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता बोलेगा, उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग क्या है, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। 15 नंबर क्वेश्चन 15 है, 15 में आपका क्वेश्चन है, 15 में क्या क्वेश्चन बोलता है, 15 में क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मैंने वैसा पदार्थ आपको बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है, जो लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है। वही क्वेश्चन को आप लोग बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर में आपका क्वेश्चन बोलता है, 16 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से होता है। किससे, उत्तल दर्पण से होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा होता है दर्पण, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। मोटरसाइकिल के बगल में देखे होंगे दर्पण लगा हुआ रहता है, जो पीछे आती हुई गाड़ी को हम लोग देख पाते हैं उस दर्पण से। तो उस दर्पण में जो है उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि बड़ा से बड़ा ट्रक रोड पर चलता है उसको छोटा फिगर बना करके दर्पण में दिखा दिया जाता है। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि किसी दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा अगर बोलेगा कि वस्तु छोटा, माने वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है छोटा प्राप्त करेगा। माने छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में। जैसे ही छोटा प्रतिबिंब बोले उत्तल दर्पण याद रखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन आपका है, 17 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी
दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, वो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग देख लिए एग्जाम्पल कि कैसे होता है। और बड़ा प्रतिबिंब बोलेगा तो आपका अवतल दर्पण होगा, बड़ा प्रतिबिंब अवतल होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देते हैं, जैसे आप लोग सैलून में बैठ करके बाल उल बनवाए होंगे, तब सैलून में जब आप बैठते होंगे तो देखते होंगे कि चेहरा फूला फूला लगता है। इसका कहने का मतलब है कि आपको चेहरा को खूब बड़ा बड़ा दिखाता है, गाल फूला फूला दिखा देता है, पिचका हुआ गाल रहता है उसको भी फूला फूला हुआ दिखाता है। और छोटा छोटा बाल अगर छूट जाता है तो हम लोग को अच्छा से दिखाई दे देता है सैलून में, क्योंकि अवतल दर्पण जो है क्योंकि वहाँ पे जो है सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है और अवतल दर्पण में छोटा चीज़ को बड़ा दिखाई दे देता है। यही रीज़न है कि हम लोग सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर तो देख लिए। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये नियम आप लोग भी जानते होंगे। प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम आप लोग के था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम। तो इसका प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। वो 2 नियम आप लोग जान भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाती है? जब प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो किधर मुड़ेगा? तो आपका जो है अभिलंब के निकट की ओर। आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट की ओर। कहने का मतलब है कि इतना समझ लीजिए कि ई एक आपका माध्यम है। ये माध्यम हो गया। अब यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है? हवा। अब हवा जो है ये प्रकाश आ रही है, यहाँ पे डाला गया है अभिलंब। देखिए हम अभिलंब डाल दे रहे हैं, अभिलंब है, ठीक। और इधर पे हवा से, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला था? थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से अगेन से। देखिए हाँ, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से, ये एक माध्यम बना ले रहे हैं, अभिलंब डाल दिया जा रहा है, इधर से जो है आपका हवा है और ये प्रकाश जो है ये आ रही है, गमन कर रही है, ठीक है। ये हवा तरफ से प्रकाश आ रही है और हवा तरफ से आते हुए प्रकाश जो है कांच के तरफ आ गया। इसको अभिलंब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। ये जो है जब प्रकाश आ रही है तो ये जो प्रकाश जो है इसमें सीधा प्रकाश आ रही है, और जैसे ही इससे ज़्यादा घनत्व वाला माध्यम मिला तो ये जो प्रकाश जो है इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही बात बोलता है आपका कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो मुड़ती है किसके तरफ? तो अभिलंब के निकट की ओर मुड़ती है, न कि दूर हटती है। जब इधर हवा रहता है, इससे कम माध्यम वाला रहता है इधर, तब मुड़ जाता है इधर, क्योंकि कांच है। और कांच में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है कम गमन करती है और हवा में प्रकाश ज़्यादा गमन करती है। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर। 20 नंबर में आपका क्वेश्चन बोलता है, 20 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि फोटोग्राफ कैमरा का अभिदृश्यक बोलता है, फोटोग्राफ कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक कहें तो फोटोग्राफ कैमरा में जो लेंस लगा हुआ होता है वो क्या चीज़ का लगा हुआ होता है? उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? दर्पण लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है? उसका आंसर आप लोगों ने पूछा है। तो इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। सही उत्तर है उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर देख लिए, 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसको एग्जाम्पल हम पहले भी आप लोग के बता चुके हैं कि गाड़ी के साइड मिरर जो है उसमें आप लोग के उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि हम लोग जो है बड़ा से बड़ा ट्रक या वस्तु को देख सकते हैं छोटा फिगर बना करके। अगर गाड़ी के साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग कर दिया जाएगा
तो वस्तु कटा हुआ दिखाई देगा, परिपूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे, पूरा हम लोग उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इससे यह होगा कि हम लोग जो है गाड़ी के किसी न किसी दुर्घटना होने की डर हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के है, 22 क्वेश्चन आपका है 22 नंबर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो 20 सेमी होगा। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बोलता है, 23 नंबर में क्वेश्चन बोलता है, क्या 23 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, बोलता है निर्गत किरण, कौन सा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए ये भी बात आप लोग के क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कहें तो माइक्रोस्कोप के सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, जो छोटा छोटा जीव को देखने के लिए एक यंत्र है। तो वही आप लोग के बात बोला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तल लेंस का। सही उत्तर क्या है, उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता के तनता लिख दिया है, सॉरी गलती हो गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, वही रीड कर लेते हैं। बोलता है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर होता है। इसका सही उत्तर है आपका अवतल लेंस में। कौन सा में, अवतल लेंस में। तो वही आपको बोला है क्वेश्चन में कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या है कि प्रवर्तन के नियम से, कौन सा, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, कि प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है, कि आपतन कोण विचलन कोण बराबर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रकाश के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन है, माने प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों जो है एक दूसरे के सदैव बराबर होता है। जैसे इसको हम डिस्क्राइब करके आप लोगों के बता दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यह, एक मिनट, सपोज कीजिए ये एक दर्पण है, ये इधर भाग रंजित है, कैसा है, रंजित है, और ये जो है आपका अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। चलिए ये जो है प्रकाश है, ये आपतित प्रकाश है, आपका प्रकाश जो है आ रही है, आपतित प्रकाश है, और ये जो है दर्पण पर टकराया, ये वापस लौट गया। तो ये जो लौटा आपको प्रकाश, ये आपका कोण जो है ये आपतित कोण कहलाएगा, ये जो है प्रवर्तन कोण कहलाएगा। तो आपतन कोण, वही बात बोला है कि आपका आपतन कोण और प्रवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो लाइन है 90 डिग्री पर है, तो ये भी 45 डिग्री की कोण बना रहा है, ये भी 45 डिग्री की कोण बना रहा है। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि प्रवर्तन नियम में आपतन कोण और प्रवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर। 28 नंबर में क्वेश्चन आप लोग क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस जो है 2 होता है, लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है, 2 होता है। जैसे ये लेंस है, ये क्या है, लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में जो है एक फोकस इधर साइड होगा, ये फोकस 1, और इसको फोकस
2 या फोकस 0 भी बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है सर्च लाइट। सर्च लाइट में प्रवर्तक सतह होता है, जो टॉर्च या लाइट जो है उसमें प्रवर्तक सतह जो है कौन सी होता है, उसका प्रवर्तक सतह में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, तो उसका प्रवर्तक सतह में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रवर्तक सतह में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, प्रवर्तक सतह। आप लोग के बोल दे टॉर्च, बोल दे गाड़ी के हेडलाइट, चाहे तो बोल दे सर्च लाइट, इस सब में, या सोलर कुकर, इस सब में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले भी हम बता चुके हैं। बोलता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन को पहले भी करा चुके हैं कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि छोटा छोटा दाढ़ी अगर छूट जाए, हजामा छूट जाए, तो उसको बढ़िया से हम लोग देख करके और नाई से बोल करके उसको फिर से बनवा लें, और इससे सुविधाजनक होता है हम लोग को चेहरा वगैरह देखने में, या छोटा छोटा बाल छूट जाता है उसको देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बोलता है, 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी जो है 100 cm होता है। कौन सी होता है, 100 cm। क्या होता है, 100 cm। क्यों, धनात्मक में है। देखिएगा एक मिनट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ये धनात्मक में होता है। ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। यही चलते जो है इसका आंसर भी आपका धनात्मक हुआ। यहीं पे रहता अवतल रहता तो आपका माइनस वाला हो जाता। आपका अवतल रहता था, कौन सा आंसर होता है, माइनस वाला 100 cm। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 32 माने 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले खोखले गोलीय लेंस। एक मिनट, किधर गया, हाँ फिर से एक मिनट, हाँ चलिए। ये है आपका क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस के संभावना हो सकते हैं। दर्पण तथा लेंस की संभावना क्या हो सकता है, दोनों अवतल हो सकता है। दोनों क्या हो सकता है, अवतल। दोनों क्या होगा, अवतल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। देखिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी गोलीय दर्पण रहेगा, मैंने कोई जो है ये गोलीय दर्पण है, कौन सी है, गोलीय दर्पण है, तथा किसी पतले गोलीय लेंस, माने ये जो है लेंस जो है ये कैसा रहेगा, एकदम पतला गोलीय लेंस रहेगा। कैसा, पतला गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभावना हो सकते हैं। दोनों में कौन सा होगा, दर्पण होगा कि लेंस रहेगा, तब ऐसा होगा। कैसा घटना में होगा, तो ऐसा ही आपका घटना जो है अवतल लेंस में होगा। कैसा, दोनों अवतल लेंस रहेगा तभी घटना हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बोलता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के बोल दे चाहे प्रवर्तन का बोल दे, दोनों जो है 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोलता है, 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sin i बटा sin r। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या बोलता है, 35 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे में होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। आप लोग उत्तल लेंस का डायग्राम बना के चेक कर भी सकते हैं। चलिए देखिए, उत्तल लेंस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें जो बोला है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो देखिए किनारे में जो है यहाँ पे कुछ पतला है और बीच में देखिए एकदम मोटा है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है कि नहीं है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। वही बोलता है कि ऐसा इसमें ऑप्शन में किधर है, तो यहाँ पे है देखिए कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन, उत्तल लेंस। इसके बाद क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है,
36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है? u बटा v। आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है? u बटा v। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन 36 में आप लोग को गलती हो गया। ये हम बता दिए आपको, लेंस अवतल दर्पण के बराबर, दर्पण बराबर आप लोग के सूत्र बता दिए। चलिए अवतल लेंस बोला है ना, अवतल लेंस बोला है, तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस यानी अवतल लेंस बराबर फार्मूला होता है डी नंबर v बटा यू होता है, v बटा यू होता है। कौन सा होता है? v बटा यू। आपका सही उत्तर हो जाएगा v बटा यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका बोलता है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकांश दर, गोलीय दर्पण की फोकांश दर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। आप लोग जो है ये फार्मूला सिद्ध भी करने के लिए सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो चैनल पर एक दिन डाल दिया जाएगा ये वीडियो, आर बराबर 2f के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 हो गया। अब 37 के बाद हो गया आपका 38, आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोलता है, 38 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग के पहले भी बता चुके हैं कि सोलर कुकर में जो है, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। माने सोलर कुकर कहें तो एक वैसा बर्तन जिसमें सोलर लगा हो और उसको धूप में रख दीजिएगा, उसमें खाना आप लोग का पक जाएगा सोलर के टेम्परेचर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या है, किधर गया, एक मिनट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और कैसे बनता है? उल्टा बनता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, 40 नंबर में क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बिंदु f और 2f के बीच, जब बिंदु f और 2f के बीच हो रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तब प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। तब कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक। बाकी हमेशा जो है वस्तु छोटा ही बनता है। उत्तल लेंस में हमेशा छोटा बनता है, बशर्ते एक ही घटना है जिसमें जो है वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से कब बड़ा बनता है? जब आप f पर और 2f पर वस्तु को रखिएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या है कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय ठोस से घिरा पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको गोलीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोलीय लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोलीय लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहरी तरफ वक्रित कहलाता है। वो एक मिनट, किधर गया? हाँ, बोलता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहरी की तरफ क्या हो? वक्रित यानी फूला हुआ हो। बाहरी की तरफ क्या हो? फूला हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? माने वैसा दर्पण तुमको बताना है जो बाहर से फूला हुआ दिखाई दे। जैसे देखिए वक्रित ई होता है, बाहर से फूला हुआ रहता है, तो ऐसा दर्पण ई लेंस बना दिए। दर्पण माने कहें तो बाहरी से फूला हुआ कुछ इस तरह से, अंदर भाग रंजित होता। ऐसा दर्पण को क्या बोला जाता है? ऐसा दर्पण को क्या हम लोग कहते हैं? ऐसा दर्पण को उत्तल बोलते हैं। ऐसा दर्पण को, जैसे सपोज ऐसे कीजिए, इस तरह से रहेगा, तो ऐसा दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोलता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्रक को दर्पण कहा जाता है। बोलता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रक को दर्पण का क्या कहा जाता है? कहने का मतलब गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो केंद्रक को दर्पण को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के ध्रुव के माध्यम क्या बोलते हैं? तो ध्रुव उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोला जाता है। कहने का मतलब ये गोलीय दर्पण है,
ये गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है। इसको जी ओ बोलते हैं, इसको हम लोग पी बोलते हैं। तो ये जो पी बोलते हैं इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसी को क्या बोला जाता है? ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है 44 नंबर की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है तो मात्रा वहीन होता है। लेंस में किसी भी मात्रा का मात्रा उत्पन्न नहीं होता, मात्रा वहीन होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन में है अपना 45 नंबर में क्वेश्चन है हम लोग का कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय केंद्रीय बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्रीय बिंदु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में है किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो है निम्न में से 5 सेमी वाला फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर छोटा छोटा अक्षर को हम लोग पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण बराबर सूत्र क्या होता है? तो दर्पण बराबर सूत्र हम लोग पढ़े होंगे कि 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। चलिए ये दर्पण बराबर सूत्र होता था। यही जो है अगर हम लोग पढ़ते थे लेंस का सूत्र जो है यहीं पे क्या हो जाता था? माइनस हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। सही उत्तर ए नंबर। तो इनमें से दर्पण बराबर सूत्र कौन है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या है 48 नंबर क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किसी अक्ष से निरूपित किया जाता है। किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी से निरूपित किया जाता है, केंद्रक से, सेंटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है 49 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका भी है। बोलता है निर्वात में प्रकाश की छाल होती है। मन कहने का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। छाल लिख दिया है, चाल होता है, यहाँ पे गलती से लिखा गया हुआ, टाइपिंग में गलती है। चलिए तब बोलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये फर्स्ट वाला आपका आंसर सही है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात उसको बोला जाता है जहाँ पे किसी भी तरह के गैस या वायु मौजूद नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोलता है 50 नंबर क्वेश्चन में बोलता है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक मिनट देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि दंत विशेषज्ञ कहें तो दांत वाला डॉक्टर है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जो डॉक्टर जो होता है वो छोटा दांत हो, कान हो, नाक हो, उसको इलाज करने में जो है जिस लेंस का उपयोग करता है जिस दर्पण का उपयोग करता है उस दर्पण को हम लोग जो है अवतल दर्पण कहते हैं। माने अवतल दर्पण की सहायता से छोटा प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब देख करके इलाज कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। 51 नंबर आप लोग का है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, ना कि अधिक होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बोला है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, पतले लेंस की कम और मोटे लेंस की ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग को बोलता है, अगला क्वेश्चन है
कि अवतल दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच रखे बिंदु का प्रतिबिंब होता है। मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा, तब ध्रुव और फोकस के बीच, कहने का मतलब P और F के बीच रखिएगा तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा कैसा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बी नंबर आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोलता है, 54 नंबर में क्वेश्चन बोलता है, एक मिनट, 54 क्वेश्चन बोलता है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा बिंब का प्रतिबिंब प्राकृतिक होती है। रखा बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऐसा प्रतिबिंब जो है कब बनेगा? तो आभासी और सीधा बनता है। ऊपर ही वाला क्वेश्चन दिया है दोबारा से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो प्रतिबिंब की कैसी स्थिति होती है? ऐसा जो है प्रतिबिंब अनंत होता है। कैसा? अनंत होता है। कैसा? अनंत बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? अनंत पर बनता है। वही क्वेश्चन आप लोग को बोला है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहें तो F पर रखे बिंदु, माने F पर अगर वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग के हैं कि उत्तल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है? उत्तल लेंस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है? अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। वही आप लोग को बोलता है कि उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो अनंत होती है। कैसा? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग के हैं 57 नंबर क्वेश्चन में है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है। रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसा होता है? रखे बिंब की प्रतिबिंब, एक मिनट, बोलता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस यानी F पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग के हैं अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। जब अनंत पर अवतल दर्पण में रखिएगा वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के देखिए। 59 नंबर बोलता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? मैंने उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उसका स्थिति क्या होगा? कहाँ पे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनता है? तो फोकस पर बनता है। कहाँ पे? फोकस पर बनता है। कहाँ पे? फोकस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर आप लोग के क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कैसा? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा कोई प्रकाश तो वो प्रकाश जो है 7 रंग में बट जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आप लोग बोलता है, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन है नहीं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और आप लोग के हैं, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें। आप लोग के बोलता है 61 में कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण और मुख्य किरण के कैसा होता है? समांतर
कैसा होता है, समांतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। तो अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर हट जाते हैं। मुख्य अक्ष से कैसे हट जाता है, दूर हट जाता है। तो आज हम लोग जो है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर से करीब 62 क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव हमको नहीं लगता है कि प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से दे सकता है। इतना तो कॉन्फिडेंस है। चलिए तो इसको बेहतर से याद कर लीजिएगा और इस पर वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर के ले लेंगे, बायोलॉजी का ले लेंगे, उसमें जैव प्रक्रम चैप्टर का ले लेंगे। कौन क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो उसमें इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्ट जो है लेकर के आप लोग के सामने आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।